सोचिए, एक मशीन जो 1977 में बनाई गई थी और आज भी काम कर रही है अरबों किलोमीटर दूर हमारे सौर मंडल से भी बाहर, वहाँ जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती है, और फिर भी वो हर दिन धरती को सिग्नल भेज रही है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये हकीकत है वोयेजर मशीन की, वो यान जिसने ब्रह्मांड के रहस्यों को हमारी आंखों तक पहुंचाया। साल था 1977। नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मौका देखा जो हर 176 साल में सिर्फ एक बार दिखता है, जब हमारे चारों बड़े ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण एक सीध में आते हैं। अगर कोई यान उस दिशा में निकले तो वो ग्रेविटी असिस्ट का इस्तेमाल करके एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पहुंच सकता है बिना ज्यादा ईंधन खर्च किए। और इसी मौके को भुनाने के लिए बनाए गए दो यान, वोयेजर 1 और वोयेजर 2। इन्हें सिर्फ 4 साल चलने की उम्मीद थी, लेकिन आज 45 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। वोयेजर 2 सबसे पहले लॉन्च हुआ 20 अगस्त 1977 को, वोयेजर 1 कुछ हफ्ते बाद 5 सितंबर को। लेकिन वोयेजर 1 ने तेज रास्ता चुना और आगे निकल गया। सबसे पहले दोनों पहुंचे बृहस्पति के पास। वहां उन्होंने ऐसे तूफान देखे जो पूरी धरती को निगल सकते थे, और पहली बार उस ग्रेट रेड स्पॉट की साफ तस्वीरें भेजी। इसके बाद शनि की बारी आई। वोयेजर ने उसके छल्लों को इतने करीब से देखा कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। हर छल्ला असंख्य छोटे कणों से बना था, जो बर्फ और चट्टानों का मिश्रण है। वोयेजर 1 ने टाइटन, शनि के चांद पर एक घना वातावरण पाया, जिससे पहली बार यह शक हुआ कि शायद किसी और दुनिया में जीवन जैसी स्थितियां हो सकती है। वोयेजर 1 तो शनि के बाद सौर मंडल से बाहर निकलने की राह पर चल गए, लेकिन वोयेजर 2 ने अपनी यात्रा जारी रखी। वो पहुंचा यूरेनस तक, जहां का नीला रंग, बर्फीली हवाएं और 98 डिग्री झुका हुआ अक्ष इसे अब तक का सबसे अजीब ग्रह बताते हैं। और फिर 1989 में वोयेजर 2 पहुंचा नेपट्यून, सौर मंडल का आखिरी ग्रह। वहां उसने सबसे तेज हवाएं रिकॉर्ड की, 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती हुई। वोयेजर 2 अब तक का एकमात्र यान है जिसने इन चारों ग्रहों को नजदीक से देखा। हमारे सौर मंडल की एक सीमा होती है जिसे कहते हैं हेलियोपॉज। यह वो जगह है जहां सूरज की सौर हवाएं खत्म हो जाती है और शुरू होता है असली अंतरतारकीय अंतरिक्ष। 2012 में वोयेजर 1 ने इस सीमा को पार किया और वह बन गया पहला मानव निर्मित यान जो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचा। फिर 2018 में वोयेजर 2 ने भी यही किया। वहाँ अब तापमान लगभग 0 के करीब है, रेडिएशन ज्यादा है और सिग्नल बेहद कमजोर, लेकिन फिर भी वो हर कुछ दिनों में नासा को डेटा भेजता है, सिर्फ 20 वॉट की ताकत से, यानी एक बल्ब से भी कम ऊर्जा में काम कर रहे हैं। एक सुनहरी डिस्क जिसमें दर्ज है 115 तस्वीरें, 27 संगीत रचनाएं और 55 भाषाओं में नमस्कार संदेश। उसमें धरती की आवाजें हैं, हवा, बारिश, पक्षियों की चहचहाहट और माँ के दिल की धड़कन तक। अगर कभी कोई परग्रही सभ्यता वोयेजर को पाए तो वो समझ सके कि धरती पर जीवन कैसा था। उस डिस्क पर लिखा है, पृथ्वी के निवासियों की ओर से नमस्कार। आज वोयेजर 1 धरती से लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर है। वोयेजर 2 उससे थोड़ा पीछे, करीब 20 किलोमीटर पर। उनके सिग्नल को धरती तक पहुंचने में 18 घंटे से ज्यादा समय लगता है। धीरे धीरे उनकी ऊर्जा खत्म हो रही है। 2030 तक शायद उनके सभी उपकरण बंद हो जाएंगे, लेकिन तब भी वो ब्रह्मांड में उड़ते रहेंगे अरबों सालों तक। शायद किसी और सभ्यता को मिल जाए, अब बस तारों के बीच हमेशा के लिए खो जाए। वोयेजर सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये इंसान की जिज्ञासा और हिम्मत का प्रतीक है। हमने उसे भेजा था यह जानने के लिए कि ब्रह्मांड कहाँ खत्म होता है, लेकिन उसने हमें यह सिखाया कि खोज की कोई सीमा नहीं होती। वो अब भी उड़ रहा है और उसके साथ उड़ रहा है हमारा सपना अनंत की ओर। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।